धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। नमोकार मंत्र के बारे में मैं आपको लगातार बता रहा हूँ। अभी हमारा विषय चल रहा है ध्यान का विषय। पिछले वीडियो में मैंने ध्यान के कुछ प्रकार बताए थे। आज मैं उन्हीं को आगे बढ़ाता हुआ कि धर्म ध्यान के अंतर्गत जो ध्यान है उनकी मैं विवेचना आज मैं करूँगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जन जन तक पहुँचावें ताकि प्रत्येक प्राणी इसका लाभ ले सके और मोक्ष मार्ग के लिए अपने आप को प्रशस्त कर सके, तैयार कर सके। तो उस श्रृंखला ध्यान की श्रृंखला में बात चल रही थी हमारी पिंडस्थ ध्यान की, और पिंडस्थ ध्यान के आगे उसके मैंने 4 भेद बताए थे। अब इन 4 भेदों में उसकी 5 धारणाएं बताई थी और उन 5 धारणाओं का मैं अलग अलग विवेचन यहाँ पर आज के वीडियो में करूँगा। सर्वप्रथम है पृथ्वी धारणा। पिंडस्थ ध्यान की मैंने 5 धारणा बताई थी। पृथ्वी धारणा, अग्नीय धारणा, पवन धारणा, वारुणी धारणा और तत्वरूपवती धारणा। तो पहली पृथ्वी धारणा। पृथ्वी धारणा का ध्यान हम कैसे करते हैं, बड़े ध्यान से हमें जो है समझना है और उसको अपने स्वरूप में लीन करना है, उतारना है। पृथ्वी धारणा का ध्यान करते समय सर्वप्रथम अपने मन में ऐसी कल्पना करनी है कि एक राजू विस्तार वाला एक क्षीर सागर है और उसमें न तो मगरमच्छ है और न ही किसी प्रकार का तूफान है। बिल्कुल शांत, स्तब्ध, शब्द रहित ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो बर्फमयी हो। इस समुद्र के बीचों बीच तपाए हुए सोने के समान अप्रमाण प्रभा का धारक 1000 पंखुड़ी वाला एक पद्मराग मणि बिल्कुल स्पष्ट मणि होती है। बिल्कुल पद्मराग मणि में उदय रूप केसरावली एक कमल का चिंतन करें। पहले चिंतन करना है एक विशाल समुद्र। उस विशाल बिल्कुल शांत समुद्र, ना उसमें मगरमच्छ है, ना कुछ हिलना डुलना कुछ नहीं, ऐसे लग रहा है जैसे बर्फ की चादर ही बिछी है। उस समुद्र के बीचों बीच 1000 पंखुड़ी वाला जो है पद्मराग मणि का कमल का चिंतन करना है। कमल जम्बूद्वीप के समान 1,00,000 योजन का विस्तार वाला है और उसके बीच में चित्तमयी भ्रमर को रंजायमान करने वाली मेरु के समान कणिका है और उस कणिका के ऊपर 10 दिशाओं को प्रकाशित करने वाला शरद ऋतु के समान चंद्रमा के कांति वाला रत्नमणि जड़ित एक सिंहासन है। चंद्रमा के समान श्वेत सिंहासन है और उसमें समस्त परिग्रह को त्याग कर राग देश से मुक्त हो इस सिंहासन के ऊपर बैठा हुआ मैं हूँ तथा वस्तु का स्वभाव, ज्ञान, दर्शन, अनंत गुण आदि विभूषित आत्मा का चिंतन करें। ये होगी पृथ्वी धारणा। पृथ्वी धारणा समझ आ गई कि एक विशाल समुद्र बिल्कुल स्वच्छ, जिसमें ना कोई हलन चलन है, ना कोई जानवर है, ना कोई मछली है, ना मगरमच्छ है, कुछ नहीं,
शांत, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे कि सफ़ेद चादर बर्फ़ की बिछी है, और उसमें बिल्कुल उसी आकार का, उसी कलर का एक लाख योजन का जो है एक समूह कमल है। उस कमल के में उसी प्रकार चंद्रमा के समान एक सिंहासन है, और उस सिंहासन पर मेरा आत्मा है। उस आत्मा का चिंतन करना है। ये होगी पृथ्वी धारणा। अब दूसरी है अग्नि धारणा। पृथ्वी धारणा का पूर्ण अभ्यास हो जाने पर उसी सिंहासन पर बैठे हुए नाभि के मध्य में एक षोडश पंखुड़ी का कमल का चिंतन करें। उस कमल की एक एक पंखुड़ी पर स्वर्ण अक्षरों में लिखे हुए एक एक स्वर, प्रत्येक पंखुड़ी पर 16 पंखुड़ी का कमल है और 16 ही स्वर होते हैं, है ना। उनका चिंतन करना है। पहली पंखुड़ी पर अ, छोटा आ, दूसरी पंखुड़ी पर छोटी, तीसरी पंखुड़ी पर बड़ी, बड़ी चौथी पंखुड़ी पर उ, बड़ा उ, रिरी रिरी लिरी लिरी, ए ऐ उ औ अंग आहा। ये 16 स्वर का 16 पंखुड़ियों पर चिंतन करना है। और तदंतर उस कमल के बीच सूर्य के समान ज्वलमान कणिका के ऊपर अरहम नाम मंत्र का कुछ समय तक समस्त पापों को दहन करने वाला है, ऐसा चिंतन करें। कुछ समय के पश्चात उस कर्मनाशक अरहम में से अग्नि की धधकती चमकती हुई चिंगारी को देखें। उसी समय अपने हृदय में अष्टपंखुड़ी वाले अधोमुखी कमल का चिंतन करें कि अग्नि ने उस कर्म रूपी कमल को जलाना आरंभ कर दिया है। शरीर विद्यमान है, कर्म तो जल के भस्म हो रहे हैं। ऐसा विचार करते हुए कल्पना करें, अग्नि का त्रिकोण बना लें और उसमें शरीर को जलता हुआ चिंतन करें। तत्पश्चात चिंतन करें कि कर्म और नौ कर्म को अग्नि ने जलाकर भस्म कर दिया है। अब कुछ नहीं रहा जलने के लिए, अतः अग्नि धीरे धीरे स्वयं ही शांत हो गई है। ऐसा चिंतन करना अग्नि धारणा कहलाता है। तीसरी है पवन धारणा। अग्नि धारणा का अभ्यास पूर्ण हो जाने पर पवन धारणा का चिंतन करना आरंभ कर दें। अत्यंत भयंकर वृक्षों को उखाड़ कर फेंकने वाले, मेरु को कंपायमान करने वाले, पृथ्वी मंडल को लेकर के आकाश पर्यंत तक छाए हुए वेग को प्रभावित होने वाले पवन आंधी का चिंतन करें और विचारें कि अरहम मंत्र के प्रताप से जो कर्म व शरीर की भस्म हो गए थे, उनकी पड़ी हुई भस्म राख को भी वह पवन उखाड़ कर ले गई है। इस चिंतन को कहते हैं पवन धारणा। चौथी धारणा है वारुणी धारणा। पवन धारणा का अभ्यास पूर्ण हो जाने पर वारुणी धारणा का इस प्रकार चिंतन करें कि आकाश सघन मेघों से प्राप्त हुआ है, इंद्रधनुष उदित हुआ है, बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं और उसी समय आकाश से बहुत जोरों से वर्षा होने लगी है। इस बरसाती हुई अमृतमयी सदृश मेघ धारा से अपने आत्मा में जो कुछ रज चिपकी हुई थी वह भी प्रक्षालित होती हुई चिंतन करें। इस प्रकार यह हो गई वारुणी धारणा। अब तत्व स्वरूपी धारणा। पृथ्वी आदि 4 धारणाओं का
अभ्यास पूर्ण होने पर उसी सिंहासन के ऊपर आसीन रहते हुए इस प्रकार चिंतन करें कि मैं कर्म बल से रहित हूँ, चैतन्य स्वभावी हूँ, ज्ञान दर्शन स्वरूपी हूँ। कर्म नो कर्म मेरे नहीं है। मैं दर्शन, ज्ञान, चारित्र पुंज, केवल ज्योति स्वरूप, शुद्ध बुद्ध, नित्य निरंजन, निर्विकार, क्रोध आदि भावों से रहित हूँ। अत्यंत अनंत चतुष्टय से मंडित, शरीर रहित, अनंत गुणों का स्वामी हूँ। इस प्रकार चिंतन करना तत्व रूपवती धारणा कहलाती है। इस धारणा का चिंतन करने से सत स्वरूप का ज्ञान होता है एवं कुछ समय के लिए लौकिक सुख का, अलौकिक सुख का अनुभव होता है। इन 5 धारणाओं के ध्यान को ही पिंडस्थ ध्यान कहा जाता है। आज के वीडियो में इतना ही। आप सभी मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस ध्यान की पद्धति को समझें। पद्धति को समझ करके ध्यान को लगाएं और अपनी आत्मा का चिंतन करें, कर्मों का क्षय करें। सभी को जय जिनेन्द्र।